अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। क्या ताजे ताजे अंडे खाने को मिला है मुझे, और कितनी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। चलो अब मैं जल्दी से इसे खा लेता हूँ, नहीं तो कोई यहाँ आ जाएगा तो मुझे देख लेगा। ये कहकर बिल्लू बिल्ला उस चिड़िया के अंडे को खा जाता है और खाने के बाद कहता है, वाह कितना स्वादिष्ट अंडा था, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। मैंने सुबह का नाश्ता तो कर लिया, अब मैं शाम के नाश्ते का भी बंदोबस्त करता हूँ। तभी रानो चिड़िया भी नदी से पानी पीकर अपने घर आ जाती है। घर आकर वो अपने अंडे को अपने घोंसले में ना पाकर जोर से रोने लगती है। कितनी आशाएं लगाई थी इस बार मैंने कि मेरी अंडे से बच्चा स्वस्थ निकलेगा, लेकिन इस बार भी वो दुष्ट बिल्लू बिल्ला मेरे अंडे को खा गया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इस जंगल में मुझसे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं होगा शायद। मेरे नसीब में संतान का सुख है ही नहीं। रानो चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी कि तभी उसका पति भूरा चिड़ादाना लेकर घर आता है। क्या हुआ रानो, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या फिर से वो दुष्ट बिल्लू बिल्ला हमारे अंडों को खा गया? हाँ, अब मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। वो दुष्ट बिल्लू बिल्ला फिर से मेरे अंडे को खा गया। चुप हो जाओ रानो, चुप हो जाओ, ऐसे रोने से कुछ होने वाला नहीं है। रानो चिड़िया बिना कुछ कहे नदी से पानी पीने चली जाती है। रानो चिड़िया सुनो, ये अब नदी पर जाकर अकेले बैठकर रोएगी। मैं इसे कैसे समझाऊं? ये दुख इस अकेली का नहीं है, मेरा भी है। रानो चिड़िया नदी पर बैठी रो रही थी कि तभी वहाँ गोरी आ जाती है। चिड़िया क्या हुआ? क्या फिर से वो दुष्ट बिल्लू बिल्ला तुम्हारा अंडा खा गया? चिड़िया बोले बिना ही अपना सर हिला देती है। मैं समझ सकती हूँ, संतान न होने से घर खाने को होता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रानो मैं तो कहती हूँ कि तुम अनाथालय से किसी चिड़िया का बच्चा गोद ले लो, तुम्हें खुशियाँ ही मिल जाएंगी। चलो तुम मेरे साथ चलो। कहाँ गोरी बहन, कहाँ? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? चिड़िया अनाथालय। अभी वहाँ एक चिड़िया का बच्चा आया है, तुम उसे गोद ले लो। मेरा कहना मानो और चलो मेरे साथ। फिर रानो चिड़िया गोरी के साथ अनाथालय चली जाती है। हम बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं, तुम भी इसे प्यार से रखना। इसका नाम टुनटुनी है और ये नाम इसका हमने रखा है क्योंकि जब ये हमें मिली थी तो ये बेनाम थी। ये तो सच में बहुत सुंदर है। देखो तो रानो, इसकी चोंच भी तुम्हारी जैसी है। फिर चिड़िया उस बच्ची को अपने घर लेकर आ जाती है। रानो तुम्हारी बात तो एकदम ठीक है, हम पाल लेंगे इस बच्ची को और इसे अपनी संतान ही मानेंगे। परंतु मुझे एक डर है, यही कि कल को ये बच्चा बड़ा होकर हमें भी अपने माता पिता समझेगा या फिर नहीं। माँ बाप कभी अपनी संतान से अपने पालन पोषण का बदला नहीं मांगते। हम इसे जो प्यार देंगे वो बिना लालच का होगा। मुझे तो अभी से इस बच्चे से प्यार हो गया है। मेरी मम्मा पापा और मैं बारिश भी अपने घर जा रही थी, तभी वो मेरे मम्मा पापा मर गए। मैं बहुत रोई, तभी मुझे बुलबुल आंटी ने अनाथालय छोड़ दिया। अब मेरा कोई भी नहीं है। ये कहते हुए वो बच्ची जोर जोर से रोने लग जाती है। शायद उसका दिल भरा हुआ था जो अपने आंसुओं को छिपाए बैठी थी, लेकिन अब उसके आंसू ऐसे बरस रहे थे जैसे कि आसमान से बारिश की बूंदें। तभी मम्मा चिड़िया उसे अपने गले से लगा लेती है। चुप हो जाओ मेरी जान, चुप हो जाओ। अब तुम ऐसे कभी मत रोना, हम हैं तो तुम्हारी मम्मा पापा। चलो अब तुम हंसकर दिखाओ। फिर ऐसे वो बच्ची सब में घुल मिल जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। टुनटुनी उस घर को अपना घर समझने लगती है। वो सब भूल जाती है और फिर एक नई खुशियों भरी जिंदगी की शुरुआत करती है। टुनटुनी देखो तो आज मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। मेरे पापा आज मेरे लिए मीठा फल लेकर आए हैं। मैं हार गया, आज मैं अपनी बेटी के लिए सचमुच ही मीठा फल लेकर आया हूँ। मैं जीत गई और मैंने सच बता दिया। मेरे पापा मेरे लिए क्या लाए हैं। फिर टुनटुनी उस मीठे फल को खाने लगती है। समय बीतता गया और 1 महीना बीत गया और अब रानो एक अंडा देती है और वो बहुत खुश थी, लेकिन थोड़ी सी डरी हुई भी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारी अंडे से बच्चा जरूर निकलेगा। मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई आएगा और मैं अपने भाई के साथ खेला करूंगी।
पापा चिड़िया रोजाना अपने परिवार के लिए मीठे मीठे फल लाता और मम्मा चिड़िया घोंसले में बैठकर अपने अंडे का ख्याल रखती। फिर कुछ दिनों बाद उसके अंडे से एक स्वस्थ बच्चा निकलता है। टुनटुनी, आपका भाई आ गया और आपका कहना भी सच हो गया, अंडे से एक बेटा ही निकला है। मैं अब अपने छोटे भाई के साथ नदी पर जाया करूंगी और अपने पापा के साथ भोजन की खोज में। लेकिन पापा, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ, क्या आप भी आप मुझसे इतना ही प्यार करोगे? क्यों नहीं बेटा, आपके आने से तो हमारे घर में खुशियाँ आई हैं। फिर दूसरे रोज मम्मा चिड़िया टुनटुनी से कहती है, बेटा, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, आप अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखना। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने घर से निकल जाते हैं। रानो, कहीं ऐसा ना हो कि टुनटुनी अपने छोटे भाई को स्वीकार न करे। आप ऐसा गलत क्यों सोचते हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों भाई बहन में बहुत प्यार हो। टुनटुनी समझदार है और मुझे विश्वास है कि वो दोनों बहुत प्यार से रहेंगे और वो हमेशा हमारी बड़ी बेटी बनकर ही रहेगी। भोजन भी तो लाना होता है, हम कैसे दोनों में पूरा पूरा न्याय कर सकेंगे? टुनटुनी के पापा, आप छोड़ो इस बात को, मैं सब कर लूंगी। ऐसे ही समय गुजरता गया और वो दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे और अब उन दोनों ने अच्छे से उड़ना भी सीख लिया था। चलो भाई, नदी पर जाते हैं, वहाँ जाकर छुपन छुपाई खेलेंगे। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश थी हैं। फिर वो दोनों भाई बहन नदी पर आ जाते हैं। दीदी देखो, ये चावल के दाने पड़े हैं, आप ये खा लो। नहीं भाई, मुझे भूख नहीं है, आप ये चावल के दाने खा लो। सब पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए हर खाने की चीज आप पहले मुझे खाने के लिए देती हो, लेकिन आज मैं अकेले नहीं खाऊंगा। चलो हम दोनों मिलकर खाते हैं। फिर वो दोनों भाई बहन एक दूसरे के लिए अपनी अपनी जान देते थे क्योंकि उन दोनों में बहुत प्यार था। दूर एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी और वो वहीं वड़ा पाव का ठेला भी लगाती थी और वहीं दूसरी ओर कालू सुंदरी कौवी भी वड़ा पाव का ठेला लगाते थे। कालू जी, इस चिड़िया के दिन भर में न जाने कितने वड़ा पाव बिक जाते हैं। पता नहीं हमारे वड़ा पाव में क्या बुराई है। सुंदरी जी, टुनटुनी चिड़िया की दुकान बहुत पुरानी है और मशहूर भी। उसके ग्राहक बने पड़े हैं और हमने अभी अभी नई दुकान खोली है, इसलिए। और वो दोनों पति पत्नी ऐसी बातें कर रही थी, तभी तो अमीर पक्षी टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर रुकते हैं और दो दो प्लेट वड़ा पाव मांगते हैं। सुंदरी कौवी फिर से उदास हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया को सुंदरी कौवी की मुंह पर उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं अभी कुछ करती हूँ जिससे इन दोनों की उदासी दूर हो जाए। अरे चिड़िया बहन, वड़ा पाव दे भी दे, हमें देर हो रही है। भाई साहब, वो दरअसल मेरे सारे वड़ा पाव फंक्शन में जाने वाले हैं, इसलिए मुझे टाइम लगेगा। आप एक काम करें, उन कौवे से खरीद लें, उनके भी वड़ा पाव बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज इन कौओं से ही खरीद लेते हैं। फिर वो दोनों ग्राहक कौवे की रेहड़ी पर चले जाते हैं और सुंदरी कौवी खुशी खुशी उन्हें वड़ा पाव दे देती है। कालू, टुनटुनी ने अपने ग्राहक हमारी दुकान पर क्यों भेजे हैं? पता नहीं सुंदरी जी, ये तो पूछ कर आना पड़ेगा। और फिर वो दोनों टुनटुनी चिड़िया की रेहड़ी पर आ जाते हैं। बताए बताए चिड़िया बहन, आपने ऐसा क्यों किया? देखिए बहन जी, आप भी कमाने बैठी हो और मैं भी, फिर अकेले अकेले क्यों कमाऊं? दोनों की ही कमाई होनी चाहिए, इसलिए मैंने अपने ग्राहकों से झूठ बोला। अरे वाह चिड़िया बहन, आप तो बहुत अच्छी हो। हमारी दोस्त बनोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से हम पक्के दोस्त हुए। आप अभी नई नई आए हो, कोई भी परेशानी हो तो मुझे याद करना। हाँ ठीक है चिड़िया बहन, अब हम अपनी रेहड़ी पर जाते हैं और कल बात करेंगे। और फिर वो दोनों कौवे अपनी रेहड़ी पर चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। अब से वो जानबूझकर अपने आधे ग्राहक सुंदरी कौवी के पास भेज देती, जिससे उन दोनों की कमाई भी अच्छी होने लगी थी। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अरे कालू, वड़ा पाव के काम में तो बहुत अच्छी कमाई है। अभी तो हमारी दुकान ठीक से जमी भी नहीं और कितना मुनाफा होने लगा। हाँ, अगर वो चिड़िया ना हो तो हमारे बल्ले बल्ले ही हो जाएं। हाँ कालू जी, आपने एकदम ठीक कहा, मगर वो चिड़िया जाएगी कहाँ? अरे सुंदरी जी, कहाँ जाएंगी? भगाना पड़ेगा अपना दिमाग का यूज करके।
फिर वो दोनों कौवे चिड़िया को भगाने की योजना बनाते हैं। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपने ठेले पर बैठी थी, इस डिब्बे में करेले का रस है, तुम चुपके से इसे चिड़िया के बेसन के घोल में डाल दो, फिर उसके सारे वड़ा पाव कड़वे बनेंगे और सारे ग्राहक हमारे पास आएंगे। सुंदरी कौवी ऐसा ही करती है। वो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, हमारी रेडी पर पानी खत्म हो गया है, जरा थोड़ा सा देना, कालू जी को वड़ा पाव बनाना है। हाँ सुंदरी, क्यों नहीं, मैं अभी देती हूँ। और टुनटुनी जैसे ही मटके से पानी निकालती है, सुंदरी कौवी भी जल्दी से करेले का कड़वा रस बेसन के भगोने में डाल देती है। चिड़िया बहन, आपने वड़ा पाव का घोल तो कितना अच्छा बनाया है, कालू तो उसे पतला कर देता है। ऐसे सुंदरी कौवी वड़ा पाव के घोल को घुमा भी देती है, जिससे चिड़िया को भी कुछ दिखाई नहीं देता और वो वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, मुझे एक प्लेट वड़ा पाव तो देना, मैं यही खाकर जाता हूँ, मुझे भूख लगी है जोरों की। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को वड़ा पाव दे देती है और कबूतर जैसे ही वड़ा पाव खाता है तुरंत ही थूक देता है। आथू, कितना बुरा वड़ा पाव है, सारा मुंह खराब कर दिया। और ऐसा बोलकर बंटी कबूतर कालू कौवी की दुकान पर चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया तो देखती ही रह जाती है। इस कबूतर को क्या हुआ, रोज तो तारीफ करता है। चिड़िया बहन, मुझे वड़ा पाव खाना है और 10 घर के लिए भी ले जाना है, गर्मा गर्म बना दो। टुनटुनी चिड़िया तोता राम के लिए गर्मा गर्म वड़ा पाव बनाती है, मगर वो जैसे ही वड़ा पाव खाता है तो वो भी थूक देता है और चिड़िया को भला बुरा बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर चिड़िया खुद अपना वड़ा पाव खाकर देखती है। अरे ये तो कड़वे हैं, मगर मैंने तो पूरे ध्यान से बनाई थी, फिर क्या गलती हो गई, लगता है गलती से कुछ गिर गया होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। कालू कौवा तो बहुत ही खुश था। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया फिर से वड़ा पाव बनाती है, मगर सुंदरी कौवी तो आज भी छुपके से टुनटुनी चिड़िया के वड़ा पाव को खराब कर जाती है। बोली चील जी, कितने वड़ा पाव दूं? चिड़िया, 50 वड़ा पाव दे दो, अपनी बेटी के घर जा रहा हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी 50 वड़ा पाव दे देती है। अरे चिड़िया, मैंने इतने बड़े पाव लिए हैं, एक वड़ा पाव खाने के लिए तो दे दो। हाँ चील जी, क्यों नहीं, ये लीजिए आप खाइए। और चील जैसे ही वड़ा पाव खाता है, उसके गुस्से का तो ठिकाना ही नहीं था, वो उसका पूरा ठेला तोड़ देता है। वड़ा पाव कड़वा कब से होने लगा, तू तो मेरी नाक ही कटवा देती। आज के बाद मुझे यहाँ दिखाई मत देना, वरना बहुत मार लगाऊंगा। और चील कालू कौवे की दुकान पर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया तो बेचारी रोई ही जा रही थी। पता नहीं, मैंने कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कालू कौवे के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है, और कालू कौवा भी उससे झूठी हमदर्दी जताते हैं। चिड़िया बहन, अब क्या करे, जो होना था वो तो हो गया, मुझे लगता है तुम्हें कोई दूसरा काम ही शुरू करना चाहिए। हाँ सुंदरी बहन, मैं भी यही सोच रही हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से जा रही थी कि उसकी नजर सुंदरी कौवी के ठेले पर रखे डब्बे पर जाती है और टुनटुनी चिड़िया को शक हो जाता है। वो चुपचाप उसे ले जाती है। ये तो करेले का रस है जो कड़वा होता है, और मेरे वड़ा पाव भी तो कड़वे ही थे। अच्छा, तब समझ आया ये सुंदरी हर रोज ठेले पर क्यों आया करती थी। मैंने तुम्हारे साथ कितनी भलाई की थी और तुम ही मेरी दुश्मन बन गई। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम दोनों को सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी टुनटुनी नहीं। और ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपना ठेला दोबारा से बनवाती है और कैमरे वाले उल्लू को सारी बात बताती है। टुनटुनी चिड़िया, आप चिंता न करें, उन कौवों को तो मैं रंगे हाथ पकड़वाऊंगा। और फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपना ठेला दोबारा से उसी जगह पर लगा लेती है। वो दोनों तो देखकर बहुत हैरान थे। अरे कितनी ढीठ है ये चिड़िया, घर से चूहे मारने की दवा लाती हूँ, एक आध पंछी तो मरेगा, लेकिन फिर हमारा सारा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा और ये चिड़िया जाएगी जेल में। सुंदरी घर से चूहे मारने की दवा लाती है और टुनटुनी चिड़िया के पास चली जाती है। अच्छा हुआ टुनटुनी बहन जो आपने ठेला लगा लिया, वरना मेरा तो कल से बिल्कुल भी मन नहीं लगा।
हाँ, एक पड़ोसी की कमी दूसरे पड़ोसी को ही होती है। अरे ये क्या, मेरी प्लेट तो नीचे गिर गई, मैं अभी उठाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जानबूझकर अपनी रेडी से नीचे उतर जाती है और सुंदरी कौवी चूहे मारने की दवा झट से बेसन के भगोने में डाल देती है। और वहीं उल्लू दूर बैठा सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था और ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। ये देखो पक्षियों, इन दोनों ने क्या किया। आज इन्होंने मेरे बड़ा पाव में चूहे मारने की दवा मिलाई है। देखो ये कितने बुरे हैं। सुंदरी और कालू की तो होश ही गुम थे। टुनटुनी चिड़िया तमाम पक्षियों को दिखाती है। सब पक्षी सुंदरी और कालू को मारने पर तुले थे। तुम मेरा ठेला बंद करवाने के लिए तुम इतना नीचे गिर जाओगे कि पक्षियों की जान की बाजी भी लगा दोगे। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हमें माफ कर दो चिड़िया, हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन कोई भी पक्षी उन्हें माफ नहीं करता और सभी मिलकर सुंदरी कौवी और कालू कौवे को मारने लगते हैं और इस तरह से उन दोनों को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने थोड़े से लाभ के लिए भी इंसान को इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए जिससे दूसरे की जान ही चली जाए।